श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। दिनों के अनुसार पढ़ने वाले प्रदोष व्रत का नाम भी अलग अलग होता है और इनकी कथाएं भी अलग अलग होती है। जैसे कि शुक्रवार के दिन पढ़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत करने और भगवान शिव का पूजन करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भक्तों को किसी प्रकार रोग दोष का भय नहीं रहता। प्रदोष व्रत के दिन पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। समय साधारण विधि से भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करके और यदि समय हो तो व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर उपवास प्रारंभ किया जाता है और दिन भर उपवास रखा जाता है। अगले दिन सूर्यास्त के बाद व्रत का पारण किया जाता है। प्रदोष काल के समय से पूजन आरंभ कर दिया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक माना जाता है। प्रदोष काल के समय में पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी पुकार सभी मनोकामनाएं जल्दी सुनते हैं। शुक्र व्रत की प्रदोष कथा का अब हम श्रवण करने जा रहे हैं। शुक्र प्रदोष की व्रत कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों तो विवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका गोना अभी शेष था, इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपने पत्नी को घर लिवा लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, अभी तो शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और वह अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुराल जाने पर उसका खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ समय के बाद जब उसने अपने पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहा, तब उसके ससुराल वालों ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह तो अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ा था। धनिक पुत्र की जिद के कारण कन्या के माता पिता को आखिरकार अपनी पुत्री की विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के बाद दोनों पति पत्नी शहर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। बैल की टांग टूट गई। दोनों को बहुत चोट आई, फिर भी वह किसी तरह चलते रहे। अभी कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे तो धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया, तो वैद्य ने उसे देखने के बाद बताया कि इसकी तो 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर से पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने के बारे में बताया और उनसे कहा कि इसे अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। तब धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित अपने पुत्र को उसके ससुराल वापस भेज दिया। जल्दी ही शुक्र प्रदोष व्रत आया। तब उसने विधि विधान से प्रदोष व्रत रखा, जहाँ पर इस व्रत को रखने से उसकी हालत ठीक होती चली गई और शुक्र प्रदोष के महात्म में से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। उसके शुभ मुहूर्त में वह अपनी पत्नी को विदा कर अपने घर वापस लाया। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इतना ही नहीं, हर प्रकार के आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए भी जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चों में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता भी माना जाता है, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वालों भक्तों को अपने जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य ही करने चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ाने के लिए और खासकर जिन लोगों के विवाह संबंधी कोई समस्याएं बहुत ज्यादा हो तो लोगों को अपने घर पर आई हुई किसी भी मिठाई खिलाकर वापस नहीं भेजना चाहिए। इस दिन अपने घर को, अपने मंदिर को साफ सुथरा करके पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के में काले गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में यदि हो सके तो सफेद या हल्के गुलाबी रंग वस्त्र धारण करें। पूजा करनी चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके और कुशा के आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। कथा के साथ ही भगवान शिव की स्तुति, रुद्राष्टक का पाठ, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। कथा की समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम शिव नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति देना चाहिए। भगवान शिव की आरती करना चाहिए और उसके बाद प्रसाद
वितरित करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी शुक्रवार के प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। तो यह थी शुक्रवार के प्रदोष की व्रत कथा जो आज के इस वीडियो में हमने श्रवण की। ऐसे ही और व्रत कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।